हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को आज बेहतरीन घटा सिखाने जा रहे हैं, स्पीड घटा बिना कलम के। हाँ, तो अंत तक देखना है। वीडियो जो है बहुत कम समय का बना रहे हैं, लेकिन पूरा अंत तक देखना है। बच्चों, जरा ध्यान से देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर कितना कम समय में बिना कलम छुए हम लोग इतनी लंबी लंबी घटा को बना सकते हैं। आप लोग जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे, इस घटा को बिना कलम छुए आप कैसे बना सकते हो। फिर यहाँ पे एक और है, ये सब यहाँ हमें कलम नहीं छूना है, कलम छूना ही नहीं है, और एक इसका आंसर दे देना है। कैसे हम लोग दे सकते हैं और बहुत कम समय में। क्या बच्चों, जरा सा देखो, इस सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हो। ऐसे तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसको पहले पूर्णांक को तोड़ना होगा, फिर इसका लघुत्तम लेंगे, घटाएंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा समय लगेगा इसमें आपको। लेकिन देखो हम कैसे बताते हैं इसका आंसर आप लोग चंद सेकंडों में कैसे दीजिएगा, जरा देखना। तो हम अभी पहले इसका आंसर हम खुद ही ऐसे लिख देते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे। इसका आंसर होगा 6 पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक ना। और क्या होगा, 1/674। ये आप लोग बोलिएगा कि सर आपको ये याद था। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग भी बहुत कम समय में दीजिएगा आंसर। हाँ, पहले आप लोग देखिए कि हम इसमें कैसे बना रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी सजेस्ट कीजिए, कि दिमाग लगाइए कि आखिर कैसे सर बनाए होंगे इसको। यहाँ पे देखना है इसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो है ना आपका 540 लिखे, और बटा में 14 और बटा में 325, ये है, ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों को लगता होगा कि सर आप कैसे लिख रहे हो इसको। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना, अभी आप लोगों को नहीं बताया है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा खुदर बुदुर कि कैसे सर ये कैसे आप लिख दिए, क्या आपको याद था क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बहुत सारे ऐसे अपने अभी लिखते जाएंगे बिना सोचे समझे, और आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखना है कि आप लोग कैसे जवाब दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसे समझाने के लिए हमें छोटा छोटा सा उदाहरण लेना होगा। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे उदाहरण से आएंगे, और इन सारे सवालों का जवाब फिर आप लोगों को बताते हैं। चलते हैं जरा सा। सबसे पहले हम बहुत छोटे सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो जरा देखना, फिर आएंगे इस पे, इस सवाल पे हम लौट के आएंगे। हाँ, तो चलते हैं छोटा सवाल। ये यहां से हम लोग समझ बनाएंगे, फिर उस बड़े सवाल को बना लेंगे। यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान से देखना, आप लोग कैसे बनाते हो इसको। आप लोग जो बनाते हो ना, तो इसके लिए आप यहाँ पर बटा में 1 लिखते होंगे ना, और यहाँ पर 9 लिखे। पहले आप लोग कैसे बनाते हो ये दिखा रहे हैं, फिर तो इसको हम स्पीड से बनाएंगे। हाँ, घबराइएगा नहीं, आना छोड़ के भागना है। तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे, 9 हुआ, 9 एक कम 9 हुआ, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 5। तो बनाने के बाद आपका आएगा 4/9, ठीक है ना। बच्चों जरा ध्यान से देखना, कितना आया, 4/9। जरा सा गौर करना सवाल को। यहां पे हम लिख के उसे फिर से दिखा रहे हैं आप लोगों को। 1 घटा 5/9 है, ये ना। बच्चों जरा देखना कि आखिर यहाँ पे जो 4 है, क्या ये 9 और ये 5 का अंतर है क्या। ये दोनों का अंतर है, यानी 4। और यहां 9 है तो 9 लिख दिए हैं क्या। ये काम यदि हम नहीं करें और इस ढंग से चलें, तो सोचना है कि आखिर क्या आंसर मिल पा रहा है। चलें वही इसी ट्रिक का प्रयोग यदि हम यहां करें, इन दोनों का अंतर लिखें, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 11 का अंतर 4 होगा, और बटा में 11। आप इसे बना के देखिए। 11 में 11 का 11, 11 में 7 घटाएंगे तो आपका कितना हुआ, 4/11, है ना। पहले अभी धैर्य पूर्वक देखते रहना है, भागना नहीं है, अंत तक देखना है, फिर कितने बड़े बड़े सवाल को हम लोग बनाएंगे ये घटा।
यहां पर प्यारे बच्चों इसको देखना है, इन दोनों का अंतर कितना, 25 और 27 का अंतर 2 हुआ और बटा में 27 लिख दिए, है ना। अभी बहुत छोटे छोटे सवाल को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ना। ये सवाल, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का, बार बार हम बोल रहे हैं अंतर कितना होगा इसका 10 और बटा में 39, है ना। अगला सवाल में आते हैं इसका, ये वाला सवाल प्यारे बच्चों, इस सवाल को और इधर दोनों सवाल, तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो बच्चों जरा सा ध्यान देना, आवाज ठीक है ना। तो चलो बच्चों जरा सा ध्यान देना कि इन दोनों का अंतर कितना है 4 और बटा में 9। इसको आप बनाइए, इसका कितना हो जाएगा, अंतर आएगा आपका 4 और बटा में 15। इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर 15 और 7 का 8 और बटा में 15। बच्चे जरा ध्यान देना इसको, ये क्या 8 घटा 5 बटा 9 है ना। क्या हम इस 8 घटा 5 बटा 9 को ऐसा हम लिख सकते हैं 7 + 1 - 5/9, यानी कि 7 जोड़ 1 8 हुआ, 7 जोड़ 1 8 हुआ ना। इसी 8 को 2 पार्ट में बांट दिए हैं और इधर जो है उसको रहने दिए। आप इसको समझ पा रहे हो, 8 है ना, उसको 7 + 1 लिखे, यानी 8 ही तो हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ, माइनस है जो इधर है वो लिखा हुआ है। बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या यहां आपका जो था वही है यहाँ पे, है ना। ये अब इसको आप बनाने सीख गए हो ना 4 बटा 9, तो इसकी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा 4 बटा 9। इसको आप लिख सकते हो ना। तो इधर 7 है और ये आपका हो गया 4 बटा 9। बच्चों ध्यान रखना, यहां प्लस का चिन्ह ऑलरेडी रहता ही है ना। तो 7 पूर्णांक 4 बटा 9, आप इसको बनाइए, इतना आंसर आएगा ही, है ना। ये जो है इसे आपको बना के दिखा देते हैं, यदि आपको लगे कंफ्यूज कि नहीं सर हो सकता नहीं आए तो दिखा देते हैं। यहाँ पे 8 घटा 5 बटा 9 है ना, तो 9 8 72, 72 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 72 में 5 घटाने पर, चलो तो ये हुआ। अब 9 सत्ते 63, बचा कितना 4 बटा 9, है ना। ये तो इस ढंग से, इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था, हम लोग यहां समय बचा रहे थे। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना अगला सवाल की ओर, इसे क्या आप इसे कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले यहां देखिए। हाँ, इसमें भी एक, फिर ये जो अभी बता रहे हैं नहीं तो लॉन्ग विधि है, आपको इसमें भी और कम समय में बनाने सिखाएंगे। अभी पहले देखिए इसको आप। तो यहां पर जो है ना 13 को क्या हम लिख सकते हैं 12 जोड़ 1 13 हुआ, माइनस 11 बटा 15। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, तो ये जो 1 घटा 11 बटा 15, आप तो इसको पहले बनाने सिखाए ना, इन दोनों का अंतर और बटा में ये 15। तो इन दोनों का अंतर और बटा में 15, इन दोनों का अंतर, तो इसका अंतर कितना होगा 4 और बटा 15, और ये आपका 12 तो है ही ऑलरेडी, इधर 12 लगा देंगे, हो गया आंसर, ठीक है ना। चलो तो आगे इसमें ये सवाल, क्या इस सवाल को आप पहले बनाए हो ना, इन दोनों का अंतर 8 बटा में ये 15, ठीक है, और ऊपर में आपका ये क्या है अंतर है। तो यहां यदि हम इस 6 को लिखें 5 + 1 और माइनस क्या होगा आपका 7 बटा 15, और इसको आप पहले ही बना चुके हो यहां पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 और ये पूर्णांक में आपका 8 बटा 15, 8 बटा 15, है ना। बच्चों जरा गौर करना, गौर करने वाली बात यह है, हम आप लोगों को जो सिखाना चाह रहे हैं कि यहां पर ये भी काम हमें नहीं करना पड़े और यहां से डायरेक्ट यहां पर कैसे कूद जाए, इसके लिए जरा सा आप ट्रिक को आप सीखिए, है ना। 6 घटा 7 बटा 15, बच्चों ध्यान देना, यहां 6 है ना तो 5 हो गया, 13 है ना तो 12 हो गया, 13 है ना 12 हो गया, 8 है ना 7 हो गया। क्या आप देख पा रहे हो इसमें कि जो यहां पे था इस जगह
वो एक कम हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, एक कम। देखो ना यहाँ पे 8 है तो 7 हो गया, 8 है 7 हो गया, 8 की जगह पर 7, 13 की जगह पर 12, 13 12 हो गया, 6 है तो 5 हो गया, 6 है तो 5। यानी कहने का मतलब कि हम ये काम ना करके यदि डायरेक्ट यहां हम सोचें कि यहाँ पे 6 है तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर ऊपर में लिखेंगे और ये नीचे रहेगा ही। तो हम लोग बहुत स्पीड से बना सकते हैं सवाल को। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, अब हम उसका उपयोग करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जरा सा इसे समझ, हम लोग जो अभी बना रहे थे इस सवाल को जरा गौर करना। एक जैसे कोई यहां पर लिखा है 9 घटा 2 बटा 5, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, 9 है ना, इसमें एक कम कर देना है, 8 हो गया, और ये 5 तो रहेगा ही, इनका अंतर ऊपर में लिखिए, ठीक है ना। अब आप सोचिए जरा सा कि इस जगह पर कुछ भी नहीं था, यहां पे कुछ भी नहीं था तो यानी कि 0 था, तो आप जब 0 है तो एक कम किए, यहां पर कुछ नहीं है तो 0 है तो आपने इसमें क्या कर दिया, कम 1। जब यहां 0 है तो एक कम किया, और यहां यदि पहले से कुछ अंक रहे तो यानी 0 में एक बढ़ा के कम किए, तो पहले से कोई अंक हो यहां पे तो उसमें हम एक बढ़ा के इसमें माइनस करेंगे, और फिर इन दोनों का अंतर ऊपर में ये नीचे रहेगा। बच्चों यहां ध्यान देना, जैसे कि यहां पे अभी आपका कितना है, 5 है, 5, ये 5 जो है इसमें आप एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 को लाके इसमें कम कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए, 10 में 6 गया तो क्या बचा आपका 4, और इन दोनों का अंतर ऊपर में लिखिए, अंतर कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि 4.4/11 इसका आंसर हो गया, है ना, इसका आंसर 4.4/11। बच्चों जरा ध्यान से देखना इसे, यहां पे कितना है, 6 है, कितना है 6, और यहां क्या है 3, इसमें आप एक बढ़ाइए, एक कितना बढ़ा, क्या करना है, एक बढ़ाना है, 3 है तो आप इसे क्या कर दीजिएगा 4, तो 4 इसमें माइनस करना है, 4 इसमें माइनस करना है, इसको एक बढ़ाते हुए इसमें माइनस करना है, तो 3 में एक बढ़ाए तो 4 हुआ, 4 इसमें माइनस किए तो क्या बचा 2, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखिए 9 है तो 9 लिखिए, इन दोनों का अंतर ऊपर में लिख दीजिए, 9 और 2 का अंतर 7, आपका आंसर होना शुरू हो गया। बहुत स्पीड से आप बनाना शुरू कर दिए। अब यहां पे है 8 है ना, तो यहां पर और यहां 1 है, इसको एक बढ़ाइए 2 हुआ, 2 में 8 को घटाइए, 8 में 2 घटाइए, क्या बचा आपका 6 बचा, और इन दोनों का अंतर, किसका अंतर ले रहे हैं, इन दोनों का अंतर ऊपर में, तो अंतर कितना हुआ 2, और बटा में ये तो रहेगा ही ना। चलो अगला सवाल, आप लोग इसे जल्दी बनाइए तो, और बताइए क्या होगा आंसर। तो यहां पे 5 है ना, इसे एक बढ़ा देंगे, इसे एक बढ़ाना है, कितना हुआ 6 इसमें घटा देंगे तो क्या हुआ 14, और इन दोनों का अंतर 3 और ये 4। तो बहुत स्पीड से हम लोग इसको बना पा रहे हैं, है ना। प्यारे बच्चों जरा सा हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहले सवाल था और जो आप लोगों को कुछ हार्ड टाइप का लग रहा था, ये हमने बहुत कम समय में बनाए थे, तो इसे आप लोगों को हम आप लोगों के सहारे बनाते हैं, और देखना है कि आप लोग इसको बना पा रहे हो या नहीं। बस ट्रिक को अपनाना है, करना क्या है, इसमें एक आपको ऐड करना है, एक बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे यानी बढ़ाएंगे, तो 3 और 1 4, ये कितना बन जाएगा आपका 4, यानी कि 7 8 5 और 4, 7 8 5 और 4, जस्ट इतना ही यहाँ पे दिखेगा आपको, इसमें एक बढ़ाने पर यही दिखेगा आपको। जैसे इतना दिख रहा है आपको ना, तो घटाने पर क्या होगा, सब तो 0 हो जाएगा ना, 4 में 4 घटेगा, 5 में 5 और 8 में 8, 7 में 7, सब ये सब क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर तुरंत लिखे थे 1 2 3 4 0, पहले हम क्या लिखे थे 1 2 3 4 0, और ये 6 रहा आपका, है ना। बस, और इन दोनों का अंतर हमने ऊपर में लिखा, अंतर लिखा ऊपर में। तो बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पर जो है ना ये मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे 5 होगा, तो इनका अंतर कितना होगा 1, और बटा में क्या होगा आपका 675,
कोई बात नहीं, उसको ध्यान नहीं दिए थे, ये 4 होगा। हाँ चलो ठीक। ऐसा आप कहिएगा कि सर यदि ऊपर में ही ज्यादा हो तो कैसे बनाएंगे। बच्चों जरा ध्यान देना, ऊपर में ये कभी भी, ये शेषफल होता है ना बाबू, ये शेषफल होता है, कभी भी वो मैंने ज्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 8/5 है, आप इसको पूर्णांक बनाते हो तो क्या करते हो, इसमें 8 से भाग देते हो ना, 5 से 8 में, तो 5 एकम 5, बचा क्या 3, तो 1 और ये 3 को ले जाते हो यहाँ ऊपर और भागफल को, भाजक को यहाँ नीचे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ये शेष कभी इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं ना, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक था, कोई बात नहीं, उसे आप लोग सुधार लीजिए। चलो, तो यहाँ पे हर हमेशा कम होगा, नीचे से कम होगा। अब रहा क्या इस सवाल को, हाँ आप लोग यदि बोलिएगा कि सर नहीं वहां ज्यादा ही रहे तो कैसे बनाएंगे, चलो बच्चों उसी भी हम बताते हैं। यदि बाय चांस कोई ज्यादा लिख दिया, हालांकि वो गलत भिन्न हो जाता है, फिर भी उसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है अभी बता रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, ये जो है ना क्या है, यहां से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कितना है 8, तो क्या करना है, क्या सिखाया अभी तुरंत, इसमें 1 बढ़ाना है। आप 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो गया ना। और बस इन दोनों का अंतर ऊपर में लिखिए यहाँ पे, तो 17 और 5 का अंतर कितना होगा 12 होगा क्या, और नीचे 17, ये आंसर होगा आपका, है ना। चलो, तो ये जो हम अभी सवाल आप लोगों को बता रहे थे, अब हम लोग थोड़ा स्पीड से 1-2 सवाल और बनाते हैं, थोड़ा भारी भारी सवाल देखें। चलो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ये रहा बच्चों, जरा ध्यान देना, घबराना नहीं है। और जो अभी हम बोले थे कि ऊपर ज्यादा रहे और नीचे कम, उसको कैसे बनाएंगे। चलो, तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे घटा में, यहाँ पर कुछ सोच के नहीं लिखना है, जो कुछ रहे। मान लो थोड़ी देर के लिए क्या ये 31 है और पूर्णांक यहाँ पर 88 और बटा यहाँ 89, ये हो, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है आप लोगों को, 1 बढ़ाना है। क्या करना है इसमें, 1 बढ़ाना है, यानी इसको 32 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे 32, और यहाँ आप जो है ना प्रेम से इसको घटाइए पहले। 9 में 2 गया 7 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 8 में 3 घटाएंगे तो 5 होगा, ये 7 और ये 6। तो बस आपका सवाल बन गया। अब 6, 7, 5, 7 और इन दोनों का अंतर ऊपर में लिखिए 1 और बटा में 89, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या ऐसे सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं ना। रहा क्या कि भिन्न में कभी भी आप लोग पढ़े होंगे, ये जो है ना ये वास्तविक भिन्न है, सही भिन्न है, लेकिन ये जो है ये गलत भिन्न है। कहोगे कैसे, जैसे कि एक सेब है, उसका 5 टुकड़ा करेंगे और उस 5 टुकड़ा में आप 4 टुकड़ा लेके चले जाइएगा, तो मेरे लिए 1 टुकड़ा बचा। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, इसमें एक सेब का 2 टुकड़ा करना है, आप 1 टुकड़ा, मेरे लिए 1 टुकड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 टुकड़ा करना है एक सेब का, उसमें आप 1 टुकड़ा ले जाइएगा, मेरे लिए 2 बचेगा। इसमें बोलो तो वैसा क्या, सेब का 4 टुकड़ा करेंगे आप 5 ले जा सकते हो क्या, नहीं ना, नहीं, इसलिए ये गलत भिन्न है। ये क्या है, गलत भिन्न, है ना। तो चलो प्यारे बच्चों, अब ये गलत भिन्न है तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदलने जानते हैं। और मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, तो पूर्णांक बना देंगे, 1/1/4। तो बच्चों यदि वैसा कोई सवाल दे तो इस ढंग से उसे पूर्णांक बनाना है, इसे क्या करना है, पूर्णांक बनाना है। चलते हैं जरा सवाल को ऐसा दे देते हैं, हालांकि वो गलत बात होगा, गलत भिन्न होगा, फिर भी आप लोगों को बताते हैं कि यदि कोई बच्चे ऐसा सवाल कहीं से दे आपको, जैसे यहां लिखा है 5 घटा और यहां लिख दिया है 6/5, मान लेते हैं ऐसा। अब इसे करना क्या है, तो इसे करना क्या है, तो 5 घटा, इसे पूर्णांक बना देंगे, 1/1/5 होगा, और फिर इसे आप घटा दीजिए। तो इसे 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बढ़ेगा 2, 2 इसमें घटाएंगे तो
3 पूर्णांक और इसका अंतर 4, ये होगा आपका आंसर, है ना। चलो, रहा क्या, आप लोग बोलिएगा कि सर यहां यदि कुछ रहे तो पहले से, घबराना नहीं बच्चों, देखते हैं सवाल को फिर। यदि यहां से पहले से ही कुछ रहे, जैसे मान लो 2 है और 6/5, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि फिर भी आदमी आजकल जो है ना अनेक प्रकार के प्रश्न उठा देते हैं, यदि ऐसा कोई दे रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन है। क्या, इसको कैसे करेंगे हम, लघु जो है ना, इसका क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है ना, वहां प्लस चिन्ह है, इसलिए आप क्या करिएगा, इसको माइनस, चलो तो ये 2 पहले से है, इसका पूर्णांक बनाएंगे तो 1 पूर्णांक 1/5 होगा ना, तो ये 3 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3 और 1/5 ऐसे, इस ढंग से। अब इसको आप 1 बढ़ाइए तो 4 हो गया, 4 इसमें घटाएंगे तो 1 हुआ, है ना, और इनका अंतर कितना 4/5। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हो। तो बच्चों कैसा रहा यह वीडियो। हाँ, हालांकि सबसे पहले जो हमने सवाल दिया था उसमें मिस्टेक था। बच्चे क्या करते हैं अक्सर, जब कोई टीचर पढ़ाते हैं ना, तो और यदि मिस्टेक हो गया तो उसी को वे लोग जो है ना थोड़ा फोकस करते हैं उसी पर। बच्चे उस पर नहीं जाना है, आप लोगों को सीखना है ना। चलो, तो यहाँ मिस्टेक था, लिखते समय ऐसा कुछ हुआ था, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। चलो, तो सवाल अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग बिना कलम छुए बहुत स्पीड से कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट में हम जो है स्पीड घटाव के जगह पर अब स्पीड जोड़ लेकर आएंगे, फिर स्पीड गुना, फिर स्पीड भाग सिखाएंगे, लघुत्तम सिखाएंगे लेने के लिए, अगला जो है आपको वर्ग करने के लिए सिखाएंगे, और क्यूब रूट या जैसे कि ये ध्यान से देखना बच्चों, क्या आपको ऐसे भी सवाल हम बताएंगे, यहाँ पे बहुत सा डिजिट होगा जैसे कि इस टाइप का, और इसका बहुत कम समय में यानी कि 30 सेकेंड में ऐसे सवाल का जवाब तुम्हें दे देना है। इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग इंतजार कीजिए। इनके बाद हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, स्पीड जोड़, उसके बाद स्पीड गुना, फिर आपको वर्ग करने सिखाएंगे, वर्गमूल सिखाएंगे, फिर ये घन और घनमूल भी सिखाएंगे आप लोगों को बहुत स्पीड से, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।